हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस कहानी में। मेरा नाम नैना है और मैं अपने जीजाजी के यहाँ गई हुई थी। मेरी उम्र 20 साल के पार हो चली थी। मैं जवान हो चुकी थी और अच्छा बुरा सब समझने लगी थी। जैसे ही मैं अपने जीजाजी के यहाँ पहुँचती हूँ तो मेरा बड़ा जोरदार स्वागत मेरी जीजाजी करते हैं और फिर घर के अंदर ले जाते हैं। मेरी दीदी मुझे देखकर बहुत खुश हो जाती हैं और हम सब उसी रात मूवी देखने के लिए जाते हैं और रात में करीब 2 बजे वापस आते हैं। घर में लाइट नहीं जल रही थी, इसलिए दीदी के चक्कर में जीजू ने मुझे अपने गले से लगाया। मैंने बोला, जीजू आप यह क्या कर रहे हैं? यह मैंने बिल्कुल धीरे से बोला था कि सिर्फ जीजू को ही सुनाई दे, दीदी को सुनाई ना दे। मेरे जीजू एकदम से मुझे छोड़ देते हैं और धीरे से सॉरी बोल देते हैं, लेकिन जीजू ने बड़े प्यार से ही मुझे गले लगाया था। फिर लाइट जलती है, दीदी जीजू अपने कमरे में लेट जाते हैं और मैं अपने कमरे में जाकर लेट जाती हूँ। आज रात जब मैं सोई थी तो रात भर जीजू के सपने मेरी आंखों पर ही सवार थे। रात भर मैं जीजू से सपनों में प्यार कर रही थी और जीजू भी मुझे प्यार कर रहे थे, प्रेम कर रहे थे। जैसे ही सुबह होती है, मैं देर रात सोई थी इसलिए जल्दी नहीं उठ पाई। मेरे जीजू मेरे कमरे में आ जाते हैं और नैना नैना कहकर आवाज लगाते हैं, लेकिन मैं उनके ही सपनों में खोई थी और मुझे लग रहा था यह सपना कभी हकीकत हो जाए तो कितना अच्छा हो, लेकिन ऐसा करना पाप था। पर जैसे ही जीजू मुझे जगाते हैं, मैं जाग जाती हूँ और मैं अंगड़ाई लेते हुए जीजू की तरफ देखती हूँ और एक मुस्कान छोड़ती हूँ, जिसको जीजू देखकर एकदम बेचैन हो जाते हैं और उनके मन की बात शायद मैं जान सकती थी कि वह भी मुझे अपनी भरपूर एनर्जी देना चाहते हैं, लेकिन मैंने वह एनर्जी कभी महसूस नहीं की थी और ना ही मैंने कभी ऐसा एहसास लिया था। और मेरी दीदी की शादी के 2 साल होने वाले थे, लेकिन मेरी दीदी को अभी माँ बनने की खुशी नहीं मिल पाई थी। मेरी दीदी इसलिए परेशान रहती थी। एक दिन की बात है, मेरी दीदी रात में अच्छी तरीके से खाना खाकर लेटी थी, लेकिन सुबह काफी देर हो गई थी। दिन के 9:00 बजने वाले थे। मेरी दीदी उठी नहीं, इसलिए जीजू और मुझे चिंता हुई कि दीदी अभी तक क्यों नहीं उठी। जैसे ही हम उसके कमरे में जाते हैं तो देखते हैं कि दीदी को बहुत ही तेज बुखार था। वह बुखार से करा रही थी और बहुत तेज तेज सांस ले रही थी। हम दीदी को जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठाकर अस्पताल पहुंचाते हैं, जहां दीदी को एक दिन के लिए एडमिट किया जाता है और फिर उसकी तबीयत सुधरने पर उसको हम घर लेकर आ जाते हैं। वह आराम कर रही थी। मैं अपने कमरे में चली जाती हूं, तभी जीजू रोमांटिक अंदाज में मेरे पास आते हैं और अपना लंबा सा औजार मुझे दिखाते हुए बोलते हैं, साली जी देखो यह कैसा है, नैना यह कैसा है। और फिर मेरे पास आकर वह पूरा सरका देते हैं। जैसे ही मेरे जीजू औजार को सरका हैं, मेरी चीख निकल जाती है, क्योंकि मैंने पहले कभी यह नहीं देखा था और ना ही किया था, क्योंकि यह सब एक अजूबा की तरह लग रहा था। और मैं यह सब क्यों कर रही थी मुझे नहीं पता था। मैं भी लालची बन गई थी और लालच में मैंने यह औजार ले लिया था, लेकिन औजार बहुत ही अच्छा और सुडौल था। अब जीजा जी मेरी ओर आकर्षित हो चले थे और मैं भी जीजू की ओर आकर्षित होती चली जा रही थी। और अब मैं रोज उस औजार के लिए तड़पती रहती थी, जो औजार मेरे लिए मेरी खुशी का कारण बन चुका था। और मैं भी उस औजार को बड़े प्यार से संभालती थी और लेती थी। एक दिन मैं जीजू के औजार को अच्छी तरीके से सफाई करने में लगी थी, तभी मेरी दीदी आ जाती हैं और वह यह सब देखकर दंग रह जाती हैं और मुझे आकर बोलती हैं, नैना यह सब क्या कर रही हो? अभी तुम छोटी हो, यह सब ना किया करो, तुम्हारी उम्र अभी यह सब करने लायक नहीं है। और मेरे साथ दीदी भी उस अचार को साफ करने लगती हैं। फिर मैं और दीदी दोनों औजार का मजा लेते हैं और जीजू मेरे यह सब देखकर बड़े हैरान रह गए थे। वह दूर से खड़े होकर सब देख रहे थे कि इस अवजार की साली और बीवी दोनों ही दीवानी हो गई हैं। फिर मैं 1 डेढ़ महीने अपनी दीदी और जीजू के यहाँ रुकी थी और इन 1.5 महीनों में मैंने उस औजार का बड़ा ही आनंद लिया था।
और मैं अब उसकी याद हो गई थी और अब मैं अपने घर वापस जाने वाली थी। मेरी दीदी बोलती है, कुछ दिन और रुक जाओ, और जीजू मेरे मुझे देखकर लालच भरी नजरों से बोलते हैं, साली जी और 2 4 10 दिन रुक जाओ। पर मैं समझ गई थी कि जीजू मुझे किस लिए रोक रहे हैं, लेकिन मैं नहीं रुकती और सीधा अपने घर आ जाती हूँ। लेकिन मुझे उस औजार की बहुत याद आती है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल सच्ची कहानी बाय DKN को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को